की बड़ी और अहम जानकारी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शाम 5 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। सीएम बघेल 20 मई को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी के साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। बड़ी और अहम जानकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की ओर से उन्हें बुलावा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर आज शाम 5 बजे सीएम भूपेश बघेल बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कर्नाटक के सीएम पर सस्पेंस बना हुआ था, अब ये सस्पेंस खत्म हो गया है और सिद्धारमैया जो है 20 मई यानी कि कल जो है शपथ लेने वाले हैं। और इसी के लिए जो है सीएम भूपेश बघेल आज शाम 5 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे छत्तीसगढ़ से। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी के साथ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम भी उनके साथ जो है बेंगलुरु जाएंगे। आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे की ओर से उन्हें बुलावा भेजा गया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 5 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे। सीएम बघेल 20 मई को सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना हो जाएंगे, क्योंकि कल सिद्धारमैया का जो है शपथ ग्रहण समारोह है। जी देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज शाम 5 बजे बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 मई को जो कर्नाटक के मनोनीत मुख्यमंत्री है सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही पीसीसी जो अध्यक्ष मोहन मरकाम वो बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे। 20 मई को भी सिद्धारमैया के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे ने की ओर से उन्हें बुलाया गया है। तो इस वक्त जिस तरीके से कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जो लगातार चर्चा चल रही थी, वो काफी समय के बाद मनोनीत हुआ है, सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगा है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक चुनाव में लगातार एक अहम भूमिका निभाए हैं। चाहे वो छत्तीसगढ़ के तमाम जो कांग्रेस के नेता हो, वो अहम किरदार निभाए, जिसके चलते मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन के दौरे पर जाएंगे, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन में आयोजित भरोसे के सम्मेलन की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। बता दें कि 20 मई को पाटन में आयोजित भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम है और इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको सफल बनाया जाए। इसमें जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है खड़गे, उनके भी शामिल होने की संभावना जता रही है। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। जी टिकेश, जिस तरीके से कर्नाटक में देखा गया था कि सीएम को लेकर काफी सस्पेंस बन गया था, क्योंकि यहां डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि कौन सीएम बनेगा। लगातार बैठकें हो रही थी, लेकिन बेनतीजा ये बैठकें रहीं। वहीं बात अगर छत्तीसगढ़ की कर ली जाए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने और इसी साल विधानसभा के चुनाव छत्तीसगढ़ में होने, क्या ऐसी ही कोई परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में भी बन सकती है? अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस चुनाव जीतती है, तो इस प्रकार की परिस्थितियां सीएम के लिए कैंडिडेट की दौड़ में कई लोग क्या खड़े हो सकते हैं? ऐसी कोई परिस्थितियां आपको लग रही हैं, यहां पर बनती हुई दिख रही हैं? छत्तीसगढ़ में 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के 2.5 साल की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर के या चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री टी सिंहदेव की बनने की बात हो, या फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस्तीफा देने की बात हो, लगातार 5 सालों तक ये मुद्दा गरमाया रहा। लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अब तक जो सीएम पद कुर्सी पर बने हुए हैं, तो इस तरीके से बात सामने आती रही है, बात सामने आती है, लेकिन इस तरीके से जो कवायद है वो लगातार चलती रही है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही बने रहे हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों काम कर रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व काफी खुश है। इसको लेकर कहीं ना कहीं शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कई कामों की तारीफ करते हुए नजर आए हैं। तो इस तरह की स्थिति बन भी सकती है और नहीं भी बन सकती, वो तो आने वाले समय बताएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल स्थिति है वो बेहद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पक्ष में है। जी टिकेश, वहीं बात कर ले, विधानसभा चुनाव राज्य में होना है और लगातार जो है योजनाओं या सौगातों से लोगों को खुश करने की कोशिश जो है कांग्रेस लगातार कर रही है। लेकिन अगर वहीं जनता के रिस्पांस की बात कर लें, किस प्रकार का रिस्पांस दिखाई दे रहा है? रिस्पांस मतलब कि भरोसे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिस तरीके से भरोसे लोगों का जीता है और उसको लेकर के लगातार छत्तीसगढ़ सरकार अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुआ था, तो भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर
चाहे वो कांग्रेस की बात हो, चाहे वो बीजेपी की बात हो, लगातार कई कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों का रिस्पांस बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो स्थिति छत्तीसगढ़ में निर्मित होती आ रही है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की बात हो, तो कांग्रेस में कई विधायकों के टिकट कटने की बात भी सामने आई थी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिन विधायकों के परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उनका भी उनको भी काम करने की हिदायत दी है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से अगर लोगों के रुझान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कामकाज से लोग काफी खुश है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के प्रदेश की जनता में नाराजगी भी देखी गई है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार इन पर संज्ञान लेते हुए लोगों की जो उम्मीद है उस पर अटूट बनने की कोशिश करते हैं। जी ठीक है, जहां जिस तरीके से बात कर रहे हैं, भरोसे के सम्मेलन की बात कर रहे हैं, एक तरीके से किस तरीके से लोगों में जो है भरोसा लोग हम पे जताएं, इस तरीके की कोशिश जो है कांग्रेस कहीं ना कहीं करती हुई नजर आ रही है। क्या इस पर बीजेपी की तरफ से कोई कटाक्ष किया जा रहा है? जी देखिए, जी निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से तो कटाक्ष किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सरकार भरोसे का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, तो बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अरुण सावंत को साफ तौर पर कहना है कि चाहे वो पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार भरोसे खो चुकी है जनता से, इसी कारण उनको भरोसे का सम्मेलन करना पड़ रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विजन साफ है कि लोगों को सरकार की तमाम योजनाओं के जो लाभ हुए हैं उनसे मुलाकात करना, उनको जानकारी देना, और सरकार की तरफ से जितने भी जो जानकारी योजनाएं चलाई जा रही है वो किस तरीके से ग्राउंड पे लेवल पर काम कर रही है, और सरकार ने जो काम किया है, सरकार पर जो जनता ने भरोसा जताया और उन्हें इतनी बड़ी बहुमत दी है, उसको लेकर के भरोसे का सम्मेलन ये आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व भी इस भरोसे के सम्मेलन में शामिल होंगे। सभी संभागों में ये भरोसे का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। जी टिकेश, वही बात कर लें, इस बार मुद्दे भी काफी हैं, क्योंकि सरकार को घेरने के लिए मुद्दे भी काफी हैं, और सबसे बड़ा मुद्दा उसमें नक्सली जो है उठकर आता है, क्योंकि नक्सलवाद की वजह से कहीं ना कहीं काफी मौतें इस बीच जो है देखने को मिली है। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल कुछ समय पहले ही जब बहुत सारे जवानों ने 11 जवान जो है शहीद हो गए थे, ये बड़ा एग्जाम्पल है। तो ऐसे में ये जो घटनाएं हो रही हैं छत्तीसगढ़ में, इस प्रकार की घटनाएं जो है हुई हैं छत्तीसगढ़ में, कितनी बड़ी चुनौती बन सकता है कांग्रेस के लिए चुनाव में? शुरू से ही छत्तीसगढ़ में नक्सल जो समस्या है वो चुनौती रहा है, चाहे वो रमन सरकार की बात हो या फिर भूपेश सरकार की बात हो। लगातार कामकाज में कोई जो अड़चने सामने आते हैं नक्सलियों के द्वारा, तो एक बड़ी समस्या है, और इसको लेकर के छत्तीसगढ़ लगातार लड़ते जा रहे हैं। चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, उनके द्वारा भी लगातार ये कह चुके हैं कि लगातार हम इस पर अच्छे से काम करें। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी ये साफ तौर पर कहना है कि नक्सलवाद की जो समस्या है उसको जड़ से खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। तो तमाम तरीके के जो नक्सल समस्या है उसको लेकर के लड़ने में सरकार, जो भी सरकार आते हैं वो सरकार सामने दिखाई देती है। तो निश्चित तौर पर नक्सल समस्या एक बड़ी समस्या है, जिसके लिए 2023 के चुनाव में सामने भी आ सकती है, चाहे आदिवासी क्षेत्रों की बात हो या फिर नक्सल क्षेत्रों की बात हो, तमाम तरह की जो समस्या है वो लगातार बनी रहती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद टिकेश, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक